हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन फॉर रेलवे आरआरबी। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? आपका आंसर है नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व है? आपका आंसर है सोना। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? आपका आंसर है चांदी। अगला प्रश्न है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? आपका आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है? आपका आंसर है वाट में। अगला प्रश्न है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है? आपका आंसर है 39 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? आपका आंसर है किडनी। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है? आपका आंसर है कैलोरीज में। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जी हाँ, प्रेशर कुकर में सब्जियां इसलिए जल्दी पक जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है? जी हाँ, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों में। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है? जी हाँ, पित्त स्रावित होता है लीवर से। अगला प्रश्न है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? जी हाँ, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? आपका आंसर है 65 से 80% लगभग। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज की थी? जी हाँ, प्रोटॉन की खोज की थी। आपका आंसर है गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या खोता है? जी हाँ, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तब वो क्या खोता है? आपका आंसर है इलेक्ट्रॉन खोता है। अगला प्रश्न है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? आपका आंसर है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। आपका आंसर है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण तत्व में समान रूप में पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा गुण तत्व में समान रूप में पाया जाता है? आपका आंसर है परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है? जी हाँ, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। आपका आंसर है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? जी हाँ, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? आपका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है? जी हाँ, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? जी हाँ, विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? आपका आंसर है ओस्टेड ने। अगला प्रश्न है, किण्डवक है? जी हाँ, किण्डवक है एक जैविक उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग शीशा
संचायक बैटरी में किया जाता है? आपका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? आपका आंसर है चालन। अगला प्रश्न है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? जी हाँ, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आपका आंसर है समवर्षा। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है? जी हाँ, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है जो मच्छर सतीज्वर से परजीवी को संप्रेषित करती है वह है? जी हाँ, जो मच्छर सतीज्वर से परजीवी को संप्रेषित करती है वह है मादा इन्फेलिज। अगला प्रश्न है चर्बी को हजम करने में जो पिन द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है? जी हाँ, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह है लीवर से। अगला प्रश्न है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? जी हाँ, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? आपका आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण किससे उत्पन्न होता है? जी हाँ, लाल रक्त कण किससे उत्पन्न होता है? आपका आंसर है अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? आपका आंसर है हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किसकी कमी है? बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? आपका आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है कार्बोरेटर होता है? जी हाँ, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। अगला प्रश्न है वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? आपका आंसर है द्रव का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जी हाँ, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? आपका आंसर है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? मेरे वीडियो में आप कमेंट जरूर करके बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।